नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बदलपुर गांव में। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। भाई साहब वही व्यक्ति हैं, हरिंदर यादव जी। इनका आरोप है कि इनके जो उच्च अधिकारी हैं इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या है पूरा मामला आप जानने का प्रयास करते हैं, मेरे साथ हैं और पूरी क्या है पूरी कहानी की जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। लेकिन क्या मामला है, लेकिन गांव के जो लोग हैं, नवयुवक है जो तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी करके आर्मी में ज्वाइनिंग किए कि हम देश के लिए मर मिटेंगे, लेकिन क्या है मामला, ये तमाम प्रकार का वीडियो वायरल क्यों हो रहा है? भैया पहले तो मैं सभी को राम राम करता हूँ, सभी को जय हिंद बोलता हूँ। अपने उन सभी दर्शकों को जो आपके और हमारे देशवासी हैं, मैं सभी को जय हिंद बोलता हूँ। मैं हरिंदर यादव फौजी, के यादव फौजी, एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिस पे उन तमाम प्रूफों को मैंने डाला हूँ, क्योंकि आपके जैसे लोग आ रहे हैं, कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं एक के यादव फौजी यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिस पे वो तमाम क्लिप जो वीडियो है हमारे पास, जहाँ हमने प्लेट धुली है, जहाँ हम लोगों से चूना गेरू करवाया गया है, जहाँ हम लोगों को बच्चों का झूला पेंट करवाया गया है, वो सब चीज़ें हमने अपनी उस यूट्यूब पे डाला है। तो वहाँ से आपको प्रूफ वो चीज़ें दिखाऊंगा। और यही मैंने ये आरोप जो आप कह रहे हैं, मैंने ये आरोप नहीं लगाया हूँ। मैं उसकी जांच के लिए, जो हमारे साथ घटनाएं सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि जो हमारे भारतीय सेना के उन जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, और उतना ही नहीं, जो हमारी भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि ये खिलवाड़ इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा कोर्स, जो हमारी ट्रेनिंग है, उसे न करवा के और अधिकारियों के घरों के रोज़मर्रे के काम करवाए जाएं, उनके बच्चों की देखभाल करवाई जाए, उनके घरों पे भेज के कुत्ते बिल उनके घुमाने के जैसे, और यहाँ तक कि उनके एक तरीके से ऐसे शॉर्ट में कह लें कि नौकरों के माफिक रहना। तो इन चीज़ों को करवाया जाए, और जो ट्रेनिंग, जो सिखलाई, जो कोर्स जिसके लिए हम हैं, जिसकी नमक खा रहे हैं, जिसके लिए हमने वर्दी पहनी, उन चीज़ों को न करवाया जाए। तो हमारा इन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे सवाल था। इन सब चीज़ों को लेके उन लोगों ने उल्टा मुझे दबाने की कोशिश की, मुझे मारने तक का प्लान बनाया, मेरे साथ मार पिटाई की गई। ये मेरा एक आरोप था, एक आरोप ही नहीं, जिसकी जांच के लिए मैंने वहाँ पे अपने अधिकारियों को बताया, लोगों से अप्रोच किया, लेकिन जब कहीं नहीं सुनी गई तो उन सब चीज़ों को मैंने अपने रक्षा मंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के, ऐसे इन तमाम लोगों को मैंने वो लेटर में भेजा था। लेकिन जब कहीं से मुझे रिप्लाई नहीं आया, कहीं से न्याय की घंटी जब नहीं बजी, तो जिसकी वजह से मुझे मजबूरन इस्तीफ़ा भेजना पड़ा। और ये मजबूरन इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ़ बोल रहा हूँ जो ऊपर लेवल से लेके नीचे लेवल तक सब वही कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ़ बोल के मैंने एक बार अपनी जान बचाई, फिर वहीं उन्हीं के खिलाफ़ मैं कैसे जा सकता हूँ बिना कवर के। तो इस वजह से मुझे मजबूरन ये इस्तीफ़ा देना पड़ा। कुछ लोगों से इस मामले में जब जानकारी लिया गया तो नहीं, तो कुछ लोग कह रहे हैं अरे नहीं भैया, वायरल होने के लिए ऐसा ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जो आर्मी जिसे जिसे कहते हैं कि दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों की वजह से भारतवासी आराम से चैन की नींद सोते हैं, लेकिन आप उस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या वायरल होने के लिए लगा रहे हैं? नहीं, तो यही चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बताया कि के यादव एक फौजी यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिस पे वो चीज़ें मैंने वो प्रूफ डाला हूँ। और बहुत सारे प्रूफ जो अभी हमारे पास आईडियो में हैं, जो क्लिप, जो वहाँ की जो भ्रष्टाचार का भी मैंने बात बताया है कि तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास प्रूफ है। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आप लोगों से, जैसे आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ें जो उठ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हमारे पास वहाँ से अभी फिर फ़ोन आने शुरू हो रहे हैं, फिर लेटर आ रहे हैं। तो ये तो जांच होगी तब तो सही चीज़ें बाहर आएंगी, निष्कर्ष सही निकलेगा। हम तो वही मांग कर रहे हैं, कब से मांग कर रहे हैं। 20 नवंबर को मेरे साथ मार पिटाई हुई, 20 नवंबर को मेरे साथ जान से मारने का रात में प्लान बनाया जा रहा है। जब मैं आज 20 नवंबर से 12 मार्च को मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, इसके बीच में करीबन 4-5 महीने, जो लगभग 3-4 महीने जो भी हैं, काउंट करिए आप, तो उसमें ये जांच क्यों नहीं कराई गई? क्यों उस चीज़ों को, जांच को टाला गया? बार बार टाला गया। जितने बार मैंने पूछा, जितने बार कहा पहले उधर से आने दो, पहले उधर से जांच होने दो, करके टाला गया। लास्ट में जब फिर मैं पूछता हूँ तो फिर बताया जाता है वो सब केस तो रफा दफा हो गई, जाइए आप अपना फ़ोन छीन ले लीजिए, अपना कपड़े, अपनी सारी सामानें वहाँ से ले लीजिए। तो ऐसा मैं भी तो ये चीज़ें कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्या मैं मर जाऊँ, मैं अपनी मतलब आत्महत्या करके एक सुसाइड नोट लिख के मरूं, तब क्या इस पे जांच हो सकती है? नहीं, जांच तो ये भी। अभी आपने आरोप लगाया है, अभी आपने जस्ट वीडियो में कहा है
कि आपको मारने का, आपके अपने ही लोग मार देंगे? जी बिल्कुल, हमारे लोग कौन से, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो अधिकारियों के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ जो इन जवानों को शोषण कर रहे हैं। मैंने उस चैनल पे लिखा है कि जिसको गुलामी देखनी है, जिसको देखनी है कि गुलामी क्या चीज़ होती है, वो फौज में अभी आज की डेट में जिंदा है। उसे कैसे कहते हैं, कैसे गुलामी, वो जो जो ब्रिटिश जो हुकूमत, जब जब ये संस्था बनी थी, जो लोग ये संस्था बनाए थे, उस समय लिखा गया है ये चीज़ें कई जगह, और वहीं के अधिकारियों द्वारा हमें बताया गया कि ये जो संस्था बनी थी तो उसमें जो अधिकारी थे वो ब्रिटिशियन थे, वो अंग्रेज़ थे, और जो सोल्जर जो सिपाही थे वो इंडियन थे। उस हिसाब से उन लोगों ने कानून बनाया था। तो उन्हीं का आज ये जो अधिकारी, कुछ अधिकारी, कुछ क्या हम तो कह रहे हैं मैक्सिमम अधिकारी जो हैं, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को कह रहा हूँ कि जब उनका गलत इस्तेमाल, गलत प्रयोग कर रहे हैं अपने जवानों के ऊपर, और उन्हीं जवानों के जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो देश के लिए अपना प्राणों का बलिदान देते हैं, उन्हें अगर रोज़मर्रा के कामों में लगाया जाएगा तो ये तो आरोप है क्या। जो आप लोग कह रहे हैं कि मैं वायरल होने के लिए तमाम चीज़ें, जैसे जो आप लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल, तो इन चीज़ों की जांच कराई जाए। मेरा तो एक ही मोटो मानना यही था कि इन चीज़ों की जांच कराई जाए, सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि आपके साथ और आपके साथी हैं होंगे उस बटालियन में, वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? तो ये चीज़ें, अभी सबसे बड़ा ये कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि कभी कोई भी बेल्ट कैब की नौकरी जो भी करता हो कभी प्रोटेस्ट किया हो। कभी अपने लिए जो आदमी रोड पे, कभी अपने पैसे के लिए, अपने वेतन के लिए, कभी किसी चीज़ को लेके आपने, और अन्य विभागों को देखा होगा कि रोज़ धरना प्रदर्शन देते हैं। हमेशा कहीं न कहीं कभी किसी का धरना प्रदर्शन, कभी उनकी सैलरी को लेके, कभी उनके भत्ते को लेके, कभी किसी चीज़ों को लेके वो लोग करते हैं। लेकिन अभी आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि कैब बेल्ट वाले कभी अपने धरना प्रदर्शन पे उतरे होंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे ये सब चीज़ें कहने का मेरा एक ये मोटो है कि कभी हम लोग यूनियन नहीं, हमारे में ऐसा है कि यूनियन आप नहीं बना सकते। सबसे पहली बात ये, यूनियन नहीं बना सकता आदमी। और दूसरी बात, एक सबसे शार्ट में अगर बताऊं आपको, तो इतने बड़े इंडिया में भगत सिंह एक ही पैदा हुए थे, महात्मा गांधी एक ही पैदा हुए थे। क्यों नहीं सभी लोग, क्यों नहीं महात्मा गांधी बन गए? सभी लोग भगत सिंह क्यों नहीं बन गए? सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं बन गए? तो मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी नहीं बन रहा हूँ, लेकिन हम भी उसी देश के हैं, हमने भी उनको पढ़ा है, हमने भी उन्हें जाना है। तो हम उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं, क्योंकि हम इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की वो आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और हम ही अगर इन्हीं चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों में संलिप्त हों, तो वो तो हमारा दिल नहीं करता, जिसकी वजह से मैं हमेशा इन सब चीज़ों के लिए बोला हूँ और बोल रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए, न्याय के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। मुझे कोई सफलता और असफलता की चाह नहीं, मुझे अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने उस देश की जो जो चीज़ें, जैसे जो हमारे देश के जो जवान जो तड़प रहे हैं, क्योंकि मैं वही जवान, उन्हीं जवानों में से एक मैं हूँ। मैंने वो पीड़ा को सहा है, देखा है। आज 7 साल मैंने उन चीज़ों को देखा, सुना, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को अगर बता रहा हूँ, किसी को अगर गलत लग रहा है तो मैं उसका अभी ये चीज़ तो कह नहीं सकता कुछ, उसके लिए हाथ में जोड़ के क्षमा चाहता हूँ उन अच्छा हरेंद्र जी, भाइयों से। ये बताइए, यह जो आप उजागर कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग जो आपके साथ रहते होंगे वो भी परेशानियों में हो पड़ सकते हैं। तो ये उजागर कर रहे हैं ये चीज़ें, जैसे मेरा मेन कहने का मोटो ये है, इन चीज़ों को ज़्यादा खींचे ना, पहली तो बात, क्योंकि ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मेरा कहने का उजागर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ें कहते हैं कि जब तक सच्चाई बाहर नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप डर के उन सब चीज़ों का सामना करेंगे, तब तक आपको डराया जाएगा। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि अंदर लोग क्या करवा रहे हैं, क्या चल रहा है, जहाँ ना मीडिया है, ना कोई सुनने वाला है आपको, तो कब तक आप घुट घुट कर जिएंगे। अच्छा ये और हमें ये कहा जाता है कि हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, और हम तो अभी आज तक आज़ादी की यही जो अपने बचपने में जो देखे, 17-18 सालों तक फौज में जाने से पहले उन्हीं चीज़ों को देखा, उसके बाद वहाँ पे जाके तो हम तो वही गुलामी देख रहे हैं। हम तो वही गुलामी देख रहे हैं जो सुने थे कि कभी अंग्रेज़ आए थे, हमारे देश को जकड़ रखा था, कभी मुग़ल आए थे, गुलाम थे हम लोग, लोगों ने लड़ के बलिदान दे के हमें आज़ादी दिलाई।
तमाम सारी बातें हैं, तो वो सब चीज़ें अभी मैं आपने कहना नहीं चाहता आपने हूँ। भी कुछ वीडियो में आपने बयान दिया है कि बैलों से तुलना किया है आर्मी का, ऐसा क्या है? नहीं भैया जी, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कहा हूँ, इन हुँ। चीज़ों को आप लंबा खींच रहे नहीं, हैं। नहीं खींच नहीं रहे, आपने नहीं, दिया बयान, बिल्कुल, क्या मैंने बताइए? बयान ये दिया है, मेरा कहने का ये मतलब था कि जैसे गाँव में उन जानवरों को जैसे एक बेचा जाता है बेचारों को, वैसे आज जवानों की दुर्दशा हो रखी है। वैसे जवानों को जैसे अधिकारियों के घरों के लिए डिमांड आती है। मेरा कहने का वो बताने का एक मोटो था कि वैसे लोग डिमांड करते हैं कि आज 5 जवान मेरे घर में चाहिए, कोई डिमांड करता है कि आज 4 जवान मेरे घर में चाहिए, कोई उससे बड़ा लेवल का होगा तो वो बोलेगा मेरे घर में 10 चाहिए। मैंने वो चीज़ें बताई, जो सच्चाई है मैंने वो बताया है। और मैंने कोई बैलों का, कोई जानवरों का मैंने कोई तुलना नहीं किया। मैंने वो चीज़ें बताई है कि ऐसे आज जवानों की जो बीत रही जो जवानों के ऊपर, मैंने वो चीज़ें सच्चाई बताई अच्छा ये है। बताइए, इस समस्याओं का सामना कब से आपको करना पड़ा? समस्याओं का सामना तो हम जब फौज में भर्ती हुए थे तभी से चीज़ें शुरू हुई थी। अ उसी टाइम पे तो कुछ जवान हमारे छोड़ के चले गए। लेकिन सबसे मेन दिक्कत ये कि एक चीज़ें आपको पता होंगी, ये भी कहा जाता है कि ये फौज की नौकरी इससे नहीं हुई, भगोड़ा हो गया ये। तो हमें उन चीज़ों को भी देखना था, उन विसंगतियों से भी लड़ते हुए, क्योंकि कुछ बताई भी गई थी उस चीज़ें कि आगे चल के सही होंगी। लेकिन पहली यूनिट तो मान लो मैंने अपना ट्रेड वर्क किया वहाँ पे लड़ झगड़ के, अपना जो हमारा कार्य था उसकी भी वीडियो प्रूफ हमारे पास हैं, आईडियो हैं, अरे वो फ़ोटो हैं, तो वो सब चीज़ें हैं और वो फील्ड इलाका था। लेकिन ये चीज़ें जब यहाँ पे हमारी जब पोस्टिंग होती है, यहाँ पे इन सब चीज़ों से लड़ता रहा, हमेशा इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलता रहा, चीज़ें ज़्यादा बढ़ती अच्छा ये गई। बताइए, आप आपकी जॉइनिंग कब हुई थी और सर्वप्रथम आप कहाँ जॉइनिंग किए थे? मेरी ज्वाइनिंग 2015 में हुई थी। मैं बेसिक ट्रेनिंग किया गोवा, वहाँ से पोस्ट फिर जबलपुर फिर ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद वहाँ से मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वही अरुणाचल प्रदेश टेंगा 5 ड्यू में हुई थी। वहाँ से फिर मैं जो तवांग 190 ब्रिगेड सिग्नल कंपनी में पोस्टेड रहा था, वहाँ अपनी ड्यूटी किया। फिर वहाँ से पोस्टिंग अपने यहाँ जोधपुर आया था, राजस्थान। अच्छा ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं जब इस समस्याओं का आपने उजागर किया, ठीक है, लेकिन इसमें तो तमाम प्रकार की समस्याओं को आपको झेलना पड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बिल्कुल, हम हुआ है, झेला हूँ, तभी तो वो सब प्रूफ हमारे पास जुटाया हूँ उन सब चीज़ों के लिए। जो लोग गलत कर रहे थे उनको दिखाने, जैसे जो लोग, कुछ लोग जो आज, वैसे तो ज़्यादा लोग कह नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 2-4 कमेंट आ रहे हैं कुछ कि नहीं, ये जैसे आपने भी अभी सवाल लगा कहीं आप पॉपुलर होने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए, तो उन लोगों को वो प्रूफ है हमारे पास, वो दिखाने के लिए मैंने कितनी, अभी सोचो कि वहीं पे रह के मैंने उन लोगों से बैर पाल के अपनी जान को दाव पे लगा के मैंने वो सब चीज़ें जो अर्जित की है, वही चीज़, यहाँ तक कि मेरे फ़ोन को छीना गया है, मेरा फ़ोन, क्योंकि अभी मैं भी आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे फ़ोन को क्यों छीना गया। वो तो मेरा पर्सनल फ़ोन था, ऐसा तो उसमें मैं कोई फौज की सिक्योरिटी तो लीक नहीं कर रहा हूँ, कुछ बेच नहीं रहा हूँ, कुछ हमारे पास तो है नहीं भाई। कुछ वही चीज़ें जो अनलीगल अनअथराइज थी, इसीलिए जब वो चीज़ें मैं थोड़ा इन लोगों के खिलाफ चीज़ें हो रही थी, ये लोग हमारे प्रति, इनका गुस्सा बढ़ रहा था, ये बिल्कुल चाह रहे थे किसी तरीके से दबाया जाए, तो उसी वजह से तो उन लोगों ने मेरा फ़ोन छीना। जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये दुख दर्द जाहिर कर रहे हैं, जब आर्मी के जवान आप नहीं बने होंगे, उसके पहले जब तैयारी कर रहे होंगे कि हम जाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे, मर मिटेंगे, एक तमाम प्रकार की आप सोचते होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप ये झेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम नौकरी छोड़ दें। तो हमने तो त्यागपत्र दे ही दिया है, देश के लिए सेवा थोड़ी पीछे हटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को? हमारा तो सभी से यही कहना है, वहाँ ही नहीं, मैं अपने सभी यहाँ से एक नीचे लेवल से लेके वहाँ तक राष्ट्रपति महोदय जो फर्स्ट नागरिक होते हैं इस देश के, मैं वहाँ तक सभी से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो उस कड़ी को रौंदा जा रहा है उन तमाम अधिकारियों के द्वारा, सिर्फ रोज़मर्रा कार्यों के लिए कुछ जो चीज़ें बहुत अनथराइज हैं, उसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए, जिससे इस कड़ी को मजबूत किया जाए। और कड़ी को ही नहीं, हम तो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में जो जवान, जो हमारा यहाँ से भाई जो ट्रेनिंग करता है, मतलब मेहनत करता है फौज में जाने के लिए, कितना उत्साह होता है देश की सेवा करने के लिए, जो लोग कितने कितनी मेहनत करके जाते हैं, हमने भी क्या कम मेहनत की थी, ऐसे इतने आसानी से तो नौकरी मिलती नहीं। तो आज लोग ये कहते हैं कि आज की डेट में भगवान मिल जाता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। नहीं मिलती। लोग हमें ऐसा भी रिएक्ट किए, बोला तुम यार झेलो उन चीज़ों को,
लेकिन मैंने भी उनको यही रिएक्ट किया कि अपराध सहना भी एक अपराध है। तो इसलिए अगर ये चीज़ें अगर झेलना ही अगर एक ये है तो हमारे बस की बात नहीं है झेलना उन चीज़ों को। हम उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो अपराध है, वो चीज़ें गलत हैं, और वो झेल के हम फिर क्या देशभक्ति दिखा रहे हैं? हम ही उन भ्रष्टाचार में, उन सब तमाम चीज़ों में संलिप्त हों, हम ही उन चीज़ों के लिए अपने पैसे दे के उन सब चीज़ों को ख़त्म करवाएं। यही सब चीज़ें अगर हम ही अगर उसमें हों तो हम क्या देशभक्ति कर रहे हैं? तो इसलिए हमने ये सब चीज़ों को अपने हिसाब से, जो मैंने तो पहले तो मेरा दिल ये टूट गया कि जहाँ बताओ इतने लोग, बड़े बड़े पुलिंदे लोग मानते हैं हम भारतीय सेना के जवानों के साथ हैं, हम भारतीय सेना के साथ हैं, लेकिन आज मैं कितने दिनों से इन सब चीज़ों के लिए लेके सबके पास गया, लेकिन कोई अभी आज तक कोई सहारा साथ देने के लिए कोई अभी आगे नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे आर्मी के जवान हरिंदर यादव जी। इन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगाए हैं आर्मी के ऊपर, लेकिन इन्होंने कहा कि जितना हम आरोप लगाए हैं मेरे पास लीगल प्रूफ है। फिलहाल आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।